हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सब? हो आप सब बहुत खुश हो और घर पे आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 12 के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज बार बार सीबीएसई ने रिपीट किए हैं अपने बोर्ड्स के पेपर में। मैं मेन बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं कि मेन बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो टॉप एमसीक्यूज करना हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट मैं एक बात बता दूं कि हमने क्लास 10 का चैप्टर 12 जो है अपनी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन के साथ बना रखा है। मैं इस वीडियो में नीचे लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज उसको भी अच्छे से देखिएगा। तो जल्दी से हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। देखो ये कह रहा है एक स्क्वायर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब इसके अंदर स्क्वायर के अंदर क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 और दिस इज ऑल्सो 6, सारे 6 सेंटीमीटर की साइड ले ली क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन कह रहा है इस सर्कल का एरिया बताइए। इस सर्कल का क्या बताइए? एरिया बताइए। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर। अब इसमें d क्या है? व्हाट इज डायमीटर? देखो ये तो पूरा 6 है डायमीटर, कैसे पता पड़ा? देखो ये 6 है, ये 6 है ना, पूरा 6 है, ये भी 6 हो गया डायमीटर। तो हाफ कितना हो गया? रेडियस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर डाया 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि रेडियस हमेशा डाया की हाफ होती है, तो 3 हो गई। बस वैल्यू पुट कर दो। r की जगह r स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 की जगह 9, समझ में? 3 स्क्वायर की जगह 9 लिख सकते हैं, तो 9 पाई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वापस समझो, ये पूरा 6 सेंटीमीटर क्या है? ऐसा मान लो सर्कल का ये डायमीटर है। 6 सेंटीमीटर जो साइड है ना, वो सर्कल की डायमीटर है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का सर्कल के पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। r की जगह क्या ले लोगे? 3 ले लोगे। क्यों? क्योंकि r जो होता है डाया का आधा होता है। डाया कितना 6 है, तो r कितना हो जाएगा? 3, तो पाई आर स्क्वायर लगा लीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस इज, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस इज। एक सेमी सर्कल बना लीजिए, ये हो गया सेमी सर्कल। अब इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन हमने हमारे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशन है ना, उसमें लेक्चर फर्स्ट में बेसिक में मैंने ये बताया था। मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो सेम ये कंसेप्ट मैंने बताया था। क्या बताया था? ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है? क्या होता है बताओ? 2 पाई r अपॉन 2। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वही पेरीमीटर कहलाता है। तो पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल की, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। ये सर्कल कैसा? आधा है, हाफ है, सेमी है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। प्लस ये तो आगे ये वाला रीजन, ठीक है। अब ये भी तो लिखोगे प्लस d, क्या लिख दोगे इसको? d, ये d है ना डायमीटर, प्लस d। इस d को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पाई r। और d को हम लिख सकते हैं, d को क्या लिख सकते हैं? 2r, क्या लिख सकते हैं? 2r। तो आंसर क्या हो गया? पाई r प्लस 2r, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाई r प्लस 2r। समझ में आया कैसे? देखो ये तो हो गया पाई r और ये कितना हो गया d, तो पाई r प्लस d ऑप्शन में होता तो वो सही होता, या पाई r प्लस 2r, ये भी करेक्ट है। क्लियर हुआ आपको? ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है एमसीक्यू जो बहुत बार आ चुके हैं, आपको अच्छे से करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखो इसमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है।
अब देखिए शुरू के ऊपर के दो हमने अच्छे से कर लिए, अब मैं दोनों को रब कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगी और मैं सॉल्यूशन अच्छे से करना होगा किसी का तो आराम से हम कर सकते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए, डायग्राम गिवन है आपको इस क्वेश्चन का। क्या गिवन है? डायग्राम गिवन है। अब ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एओपी दे दिया, एंगल एओपी 90 डिग्री, सर्कल की रेडियस यदि 7 सेंटीमीटर, कितनी यदि 7 सेंटीमीटर, तो 7 मतलब ये 7 होगा, ठीक है, ये भी 7 होगी, ये 7 सेंटीमीटर। यानी कि मैं यहां अगर मोटा मोटा बनाऊं तो ये सर्कल के अंदर ये आपको ट्राइंगल दे दिया ए ओ बी और ये 7, ये क्या है, शेडेड का रीजन निकालना है। क्या कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइप में मैं बता चुका हूं कि हमें अगर शेडेड पार्ट का निकालना है तो इस पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, इस पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस इनटू हाइट मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था। इसमें बेस इनटू हाइट क्या होता है? 90 डिग्री, ओनली इन द केस ऑफ 90 डिग्री, ये और ये, यानी कि 7 इंटू 7, हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया निकाला है, ठीक है। ये ट्राइंगल के केस में ऐसा कंसीडर करते हैं, बेस और हाइट, ठीक है। 90 डिग्री केस में पाई 22/7, आर कितना दे रखा है? आर इज गिवन, बिल्कुल गिवन है, 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7 माइनस 7 से 49/2, क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, समझ में आया? 7 टू द, इसको सॉल्व करो, 7 टू द 14, 7 15, 154 माइनस 49/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या आया, इसको माइनस कर दीजिए, क्लियर, समझ में आया? बस आंसर आ जाएगा माइनस करके, जल्दी निकालो कैसे आएगा आंसर, समझ में आया कैसे आएगा? ये मैं रब कर दूं, वापस बताऊं, हमने सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया पूरे सर्कल में से, तो शेडेड पार्ट का आ गया। अब माइनस करो, इसको सॉल्व करो, टू अप्रोक्सीमेट 129 आ रहा है, तो डी आंसर सही है। क्या आंसर सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया? ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। 4 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इक्वल है। वापस लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल है। तो डायमीटर बताना है, तो पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, आर इक्वल टू 2, डाया कितना हो गया? डाया मतलब 2r मतलब 4, यानी कि 4 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, इसका आंसर यानी कि 4 यूनिट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको IQ लेवल अच्छा रखना है, आपका कॉमन सेंस और IQ लेवल समझ में आता है। 5th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, कितना दे दिया? 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? लिखा हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ही होता है, इसके इक्वल दे दिया। एरिया निकालना है, तो सबसे पहले यहां से आप क्या निकालोगे? आर निकालोगे। निकालो भैया, आर कैसे निकलेगा? आर इक्वल टू 44/2 पाई, 2 2 जा 4, आर की वैल्यू क्या आ गई? 22/पाई। क्लियर, समझ में आया? पक्का? अब क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर मतलब 22/पाई इंटू 22/पाई। क्लियर हुआ? पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर। 22 इंटू 22, पाई की वैल्यू करो 22/7, तो इसका आंसर आएगा 154। चेक कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 154। 5th का डी पार्ट आएगा आंसर। समझ में आया कैसे? ये प्रोसीजर लिख दिया है, चेक कर लो प्रोसीजर।
प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करनी है, टॉप एमसीक्यूज हैं ये, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये रिपीट हो चुके हैं बहुत बहुत बार एमसीक्यूज, इसलिए मैं ये वाले प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर किसके इक्वल कर दोगे? 44 के। आर की वैल्यू निकाल लोगे, फिर पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे। पाई आर स्क्वायर क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन में गिरा हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल आपको फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आउटर एंड इनर डाया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। ये सारा मैं बेसिक से बता चुका हूं क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कह रहा है आउटर का 34 सेंटीमीटर डाया है, तो डाया दे दिया तो रेडियस निकालो, 34 का आधा कर लो, 6 कितना हो गया? 17 हो गया, या 17 लिख लो। क्लियर? 32 का आधा 16 या 16, रेडियस निकालो। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ अ रिंग, रिंग का एरिया बताना है, मतलब क्या करो? रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट कर लो। इसका मतलब है रिमेनिंग एरिया कैसे निकालते हैं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहां से आया? ये सब मैं बेसिक से ऑलरेडी बता चुका हूं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। पाई आर स्क्वायर होगा 17 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। क्लियर? करो सॉल्व, कैसे होगा? अब आप मेरे को बताओगे कैसे हो सकता है सॉल्व। 17 का स्क्वायर कितना होता है? या इससे भी इजी बताऊं मेथड, इससे भी इजी सुन लो। 17 माइनस 16 कर लो, 17 प्लस 16 कर लो। पाई 17 माइनस 16 1, 17 और 16 कितना हो गया? 33। तो इसका आंसर क्या हो गया? 33 पाई। क्या आंसर हो गया? 33 पाई, ये वाला आंसर। क्लियर? श्योर हो? ओके, वेरी गुड। 7 रीड करो। 7 आपको ट्राई करना है, 7 आपको ट्राई करना है प्यारे बच्चों, जल्दी करो। 7 कैसे होगा? 7 क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है किसके इक्वल है? सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 और 24। अब मेरी बात समझो, यहाँ डायमीटर देखा है वो रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी रेडियस क्या आ गई? 5, इसकी रेडियस क्या आ गई? 12। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है जो स्टेटमेंट है ना उसका मैथमेटिकल फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है कि बड़े सर्कल का जो एरिया है वो इन दो सर्कल के एरिया के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन R1, आर कितना है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस R2 कितना लगेगा? ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर जल्दी बोलो 144। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 169, आर इक्वल टू अंडर रूट 169, आर इक्वल टू प्लस माइनस 13 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर दे रखा है तो प्लस माइनस 13 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो माइनस नेग्लेक्ट करते हैं कि आंसर क्या आ गया? प्लस 13। यहां आंसर देख लो, यहां रेडियस कितनी आई है? 13। ठीक है, रेडियस कितनी आई? 13। लेकिन क्वेश्चन में डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर, यू हैव टू फाइंड डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 13 यानी कि 26। तो आंसर हो गया 26 इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल पे फोकस करना है आपका। आईक्यू अच्छा होगा तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार आ चुका है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या समझा है, जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। टू पैरेलल लाइंस टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। दो पैरेलल लाइन है, एक सर्कल मान लो, एक पॉइंट ए मान लो, एक पॉइंट बी मान लो। टू पैरेलल लाइन टच द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब एक पैरेलल लाइन ए को टच करती जा रही है, एक पैरेलल बी को टच करती जा रही है। ठीक है, अभी कह रहा है ए बी बताओ, व्हाट इज ए बी। थोड़ा सा मैं सही सीधा बना देता हूं, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अभी कह रहा है ए बी क्या होगी, मतलब डायमीटर निकालना, यू हैव टू फाइंड डायमीटर। ठीक है, ए बी मींस डायमीटर। एरिया दे दिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर कितना दे दिया? 25 पाई। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 5। पता पड़ा ना कैसे है? लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे करा था, माइनस होता नहीं है कभी भी रेडियस, तो क्या है ना, आर इक्वल टू 5। ठीक है, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन में देखो ए बी कह रहा है, ए बी मतलब पूरा डायमीटर, तो रेडियस आई है तो इसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, थोड़ा सा राजधानी एक्सप्रेस मतलब यानी कि थोड़ा तेज स्पीड में कराए हैं। अब तेज कराने का, रैपिड फायर करने का क्या कारण था, क्योंकि भैया जब हमने ये चैप्टर के बेसिक्स करे थे, इस चैप्टर के प्रीवियस बोर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करे थे, तब मैंने बहुत धीरे धीरे अच्छे अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझाया था। क्लियर। आज अभी जो मैं कर रहा हूं थोड़ी स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी भी स्पीड साथ साथ बनती रहे, स्पीड फास्ट हो जाए। क्लियर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो बेसिक्स है ना, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मेरे से जल्दी से पूछो, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस में, फिर इसके जल्दी से आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल x डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4r इज, अरे एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है सर्कल का, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आर की प्लेस पे यहां 4r दे रखा है, तो आर की प्लेस पे 4r का मतलब क्या होगा, यहां आर की प्लेस पे आप 4r लिख देंगे, 4r का होल स्क्वायर। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 16r स्क्वायर। क्लियर। अब इसको कट करने की कोशिश करिए, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है, आप 4 से कर दीजिए, 4 4 16, 4 9 36, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया 45 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, देखो कहां आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जल्दी से चेक करिए। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या करा हमने ओनली फॉर्मूला पुट करा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर का, और आर की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दी है कितनी, 4r। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन में बेसिक्स में करा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, एक आवर में, ठीक है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर। 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब एक घंटे में कितना रिवोल्यूशन होता है, 360 डिग्री का होता है। अरे एक घंटे में पूरा घूम जाता है, पूरी सुई घूम जाती है, कितना घूमती है, 360 डिग्री। यहां लिख लो 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 360 अपॉन 60। क्लियर। तो 30 मिनट लिखा हुआ है ना आगे, 30 मिनट में कितना, इंटू 30 कर दीजिए, ये गया 6 6 जा, ये 180 आ गया, 180 डिग्री, मतलब 30 मिनट में कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा मतलब 180 जो आया वो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर की प्लेस पे 7, क्योंकि रेडियस दे रखी 7, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। 18 बन जा, ये 18 2 जा। क्लियर। तो 49 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 in the 49, 2 11 जा, तो आंसर आ गया। चेक कर लो, आंसर क्या आना चाहिए, 77। 11 इंटू 7 मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने बेसिक्स में करा रखा है। ठीक है, वापस समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मिनट एंड है, उसकी रेडियस कह दो या उसकी लंबाई कह दो कितना, 7 सेंटीमीटर, और वो एंगल एरिया स्क्वायर बाय इन 30 मिनट। अब वो कोई एरिया स्वेप्ट कर रही है, कोई 30 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो निकालना है। तो 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है वो निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में निकाल लिया, फिर 30 मिनट में कितना करेगी, 180 करेगी। एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियोस में। क्लियर।
11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे, 11 क्वेश्चन पहले आप कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है क्या? ये 11 क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। ये डाया 16 है तो रेडियस कितनी जाएगी 8, डाया 34 है तो रेडियस कितनी जाएगी 17। बस पाई 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? ऐसा कैसा क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया था। क्या है ये, कैसे आया वो भी समझा देता हूं मैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल ये होता है इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। ये जो एरिया है ना, ये किसी भी दो सर्कल के सम के एरिया के बराबर है। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। क्लियर? एक में r1 8 ले लेना, एक में r2 17 ले लेना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, आप देखना अच्छे से इसको। क्या कर लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई यहां कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। बस अब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर सॉल्व कर लो, 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर सॉल्व करके देखना, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? ठीक है भाई, तो 11 आपको खुद करना है। 12 देखिए, 12 देखो वेरी गुड क्वेश्चन। 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हो सकता है, हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे, बहुत इजी पड़ेगा। देखो 12th क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओहो, ये रेक्टेंगल बना दो ABCD। क्लियर? B दे दिया 4,0, C दे दिया 4,3, D दे दिया 0,3, ये दे दिया। अब कह रहे लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, अरे डायगोनल की लेंथ निकालनी, डायगोनल मतलब ये BD निकालना है। BD क्या निकालना है? BD, यू हैव टू फाइंड BD। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मैं समझा चुका हूं, क्या होता है? अंडर रूट, यहां पे पहले फॉर्मूला देता हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन यहां, अरे मैथ्स है भाई, थोड़ा सा आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 किसी भी मान लो, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये मान लेते हैं x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 16, मैं सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूं। y2 माइनस y1 मतलब 9, तो ये आ गया 25 अंडर रूट। तो आंसर आ गया BD का 5 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 25 है ना, तो रूट निकालो कितना आता है 5 आता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। पक्का? जल्दी से देख लो इसको, फिर रब करेंगे, जल्दी से देख लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत पुरानी कहावत है। ठीक है, आपको इस पे फॉलो करना है, इस कहावत पे प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी परफेक्ट बनोगे भाई। हाँ जी, 13 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है 13। इफ रेडियस इज डिमिनिश्ड बाय 10%, डिमिनिश मतलब कम हो गई। अरे भाई कम कैसे हो गई, पहले कितनी थी, पहले r मान लो, लेट रेडियस बी r है ना, उसमें से 10% डिमिनिश हो गई, कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो r माइनस 10/100 r। अब ये कैसे आया भाई, ये कैसे आ गया? ये कह रहा है पहले रेडियस r थी, ठीक है भाई, जो नई रेडियस बनी ना वो पुरानी वाली से 10% कम थी, परसेंट हटाया 100 से डिवाइड कर दिया, समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आया 90r/100, यानी कि 0.9r आ गया। ठीक है, न्यू रेडियस कितनी आ गई, न्यू रेडियस कितनी आ गई 0.9r। पहले इतना समझो कैसा आया, वापस समझो। ये कह रहा है कोई भी रेडियस है वो 10% कम हो गई। अरे तो पहले वाली तो पता होनी चाहिए, पहले वाली r मान ली, उससे 10% कम हो गई, परसेंट हटाया तो 100 आ गया, कम हो गई मतलब माइनस, क्या सॉल्व कर लिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है जब रेडियस कम हो गई तो एरिया ऑफ अ सर्कल कितना कम होगा। ठीक है, अब देखो
रेडियस r थी तो एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। जब रेडियस इतनी हो गई तो एरिया कितना हो गया पाई आर, आर मतलब 0.9 आर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, पाई 0.9 मतलब 9 स्क्वायर मतलब 81 आर स्क्वायर। इसको और सही लिख लो 0.81 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना डिमिनिश, कितना परसेंट डिमिनिश हुआ, कम कितना परसेंट हुआ, कैसे निकालेंगे देखो। समझ में आया? पुराना एरिया ये रहा, नया एरिया ये रहा। अब बताओ कितना कम हुआ, माइनस करके देख लो, करो माइनस भाई। इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है, करो माइनस करके बताओ। चलो ये A1 ये A2 दोनों को माइनस कर लो, पाई आर स्क्वायर माइनस 0.81 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या सही लिखा है मैंने? पहले तो ये चेक करो, पहले तो चेक करो क्या मैंने सही लिखा है, पक्का? चलो अब करते हैं, ये मिटा दो, मैं नीचे का थोड़ा सा रब कर दूं ताकि स्पेस बच जाए। करो A1 माइनस A2 कितना आया, करो कैसे करते हैं, 1.0.81 याद आया, 0.19 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया, डिमिनिश कितना हुआ 0.19 पाई आर स्क्वायर। अब इसको परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100 कर दो, तो 19 पाई आर स्क्वायर मतलब ये आ गया 19%। क्लियर? कैसे पता पड़ा, यहां से 19 आ गया ना, बस ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यहां से इतना कर लो, फिर चेक कर लो 19 कहां आ रहा है, यहां। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, ये एमसीक्यूज की रैपिड राउंड है, थोड़ा सा स्पीड से करा लो, अच्छे से देखो, कई बार पूछा जाएगा भैया। 14 क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है भैया, सेमी सर्कल के अंदर बनाना है, ठीक है बना लो, ये सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसके अंदर क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, तो बना लो भैया, ये ट्राइंगल मान लो ABO, ये ट्राइंगल मान लो, ये 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का रेडियस R है, ये R है। ठीक है, तो ये भी R होगी, ये कितना होगा, ये भी R होगा, रेडियस ये R ये R ये R। फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ एरिया निकालेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना ले लोगे, ये पूरा बेस है, पूरा बेस है ना, R प्लस R यानी कि 2R। देखो ये बेस, ये रहा बेस, और हाइट कितनी है R इंटू R। ये कट गया, आंसर आ गया R स्क्वायर। कितना आ गया, R स्क्वायर, सीधे आ रहा है। समझ में आया? अरे मेरे लाडलो बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं फास्ट प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बहुत डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझा चुका हूं, पुराने लेक्चर्स आप देखिए और प्लेलिस्ट में। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB, OAB ये निकालना है, OAB ये मैं अब कर रहा हूं। ठीक है, OAB निकालो, OAB ये कैसे निकलेगा, ध्यान समझना, ध्यान समझना। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा, ये सेक्टर बन गया, सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर की प्लेस पे 7। समझ में आया, पक्का? अब इसमें ये तो हो गया आपका लेंथ हो गई, ठीक है इसकी। अब ये भी तो ऐड करोगे पेरीमीटर में, ये 7 और ये 7, ये भी तो 7 है, तो प्लस 14 हो गया, 7 और 7 40। बस सॉल्व कर लो, ये कट गया, 6 6 6 6 36। ठीक है, तो 2 1 2 2 3 6, तो 1 अपॉन 3 मतलब पाई अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 14। पाई के वैल्यू पुट कर दो, 22 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 14, 7 से 7 गया। क्लियर? अब सॉल्व करो, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम। अब इसको देख लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट 3 का एलसीएम आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। 3 में कहां आ रहा है, यही आ रहा है। अब आगे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, तो 22 प्लस 42 यानी कि 64 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा, ये आ गया।
ठीक है, तो ये बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको लॉन्ग सॉल्यूशंस भी देखना है एक एक का अच्छे से, तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा। क्लियर? तो होप इस बार आप बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो अपनी बोर्ड्स क्लास 10th में। ठीक है, होप है मेरे को आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना बहुत प्यारा सा ध्यान, अच्छा सा ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।